आप सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इनमें से कुछ बच्चों ने सफलता की प्राप्ति की है, कुछ बच्चे को सफलता भी हाथ लगी है। उन बच्चों को परेशान नहीं होना जो कुछ 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से वंचित होकर फेल है। उनके लिए रोजाना नए नियम स्टार्ट है। वो लोग जाएंगे ऑनलाइन में और वहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। शायद है कि 1 मई से स्टार्ट होना है, शायद 4 या 5 दिनों तक के लिए। तो आप लोग इन 4-5 दिनों के अंतर्गत अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और हाँ, 20 दिनों बाद लगभग 20 मई से आपके इसके एग्जाम होने हैं। तो आप इन्हीं 20 दिनों में जो सब्जेक्ट में आपका कुछ नंबरों से या सप्लीमेंट्री या पूरा कुछ भी है तो आप उनकी तैयारी करें और उनका प्रिपरेशन अच्छे से करें। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं जो अच्छे नंबर लाए हैं और वो विचलित थे बेचारे कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो हम बताएं आपको कि देखिए, आपके पास 4 चूज करने के लिए सामान्य तौर पे देखा जाए तो हर स्कूल में की बात तो नहीं की जा सकती, पर लगभग 2-4 सब्जेक्ट सभी स्कूलों में होते हैं। और इन विद्यालयों में आर्ट आपका हो गया, मैथ हो गया, आपका बायो हो गया और आपका क्या कॉमर्स हो गया। कुछ विद्यालयों में कॉमर्स होता भी है, नहीं भी होता है, और कुछ विद्यार्थियों में एग्रीकल्चर होता है और अन्य सब्जेक्ट होते हैं। जो गाँव के मतलब कि विद्यालय होते हैं उनमें बहुत कम रहता है कि एग्रीकल्चर या कॉमर्स रहे, पर कंपलसरी आर्ट कॉमर्स और साइंस तो जरूरी रहता है। इनमें से बता दें कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे। देखिए, आपके परसेंटेज की बात किया जाए तो आप बच्चे कुछ परसेंटेज ऐसे भी होंगे जो 90 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 90 से ज़्यादा होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 80 से 90 के बीच में होंगे। परसेंटेज की बात किया जाए तो 80 से 90% के बीच में होंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहा जाए तो 60 टू 60% से कितने होंगे, 80% होंगे। तो आपको हम बता दें कि आप कभी परसेंटेज को देखकर अपना सब्जेक्ट मत चुनें। आप अपने सब्जेक्ट की पकड़ और आपकी लगनशीलता और आप उसके प्रति लगाव जो हो वही सब्जेक्ट चूज करें। आप ये मत सोचें कि मेरे 90% से ज़्यादा आए हैं तो मैं मैथ लूँ या बायो। आपका जो अच्छा लगे, आपका सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आपका लगाव मैथ से भी हो सकता है, आपका साइंस से भी हो सकता है, आपका सोशल स्टडीज से भी हो सकता है। तो आपको इसका विशेष जरूर ध्यान रखना है कि आपको परसेंटेज को ज़्यादा नहीं देखना है। परसेंटेज आपके अच्छे हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट आपको अगला कैरियर देखना। कहने का मतलब 11 और 10th और 11th में बहुत बड़ा फर्क है। 10th समझिए आपका उम्मीद पर कहा जाए 11th में कितना होगा, 30% मान के चलिएगा। आपका 3 गुना कोर्स बढ़ता है 11th में, क्योंकि आपको मोटी मोटी किताबें 3 सब्जेक्ट। कहने का मतलब जो कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे बायो का हो या मैथ का हो या आर्ट का हो, उनके 3 सब्जेक्ट होते हैं और कंपलसरी 2 सब्जेक्ट तो रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो कि सभी से कहा जाए तो भागों में समूहों वालों सब्जेक्टों के लिए क्या रहता है, समान रहता है। जैसे कि आपके सब्जेक्ट कहा जाए तो भाग इसके पहला गणित होता है आपका, दूसरा नंबर में कौन सा होता है, बायोलॉजी कहने का मतलब आपका जीव विज्ञान होता है, और तीसरा नंबर की बात किया जाए तो क्या होता है, आर्ट। आर्ट इसको बोलते हैं कला, कला शास्त्र, ठीक है। और चौथा नंबर होता है कॉमर्स, ठीक है। तो बताया आपको मैथ, जीव विज्ञान, आर्ट, कला शास्त्र, इसी को बोलते हैं बांग्ला है, कॉमर्स है। अकाउंटेंट बैंक से रिलेटेड जॉब के लिए आप आगे मतलब कि आपकी पहले से ही रहेगी कि आप कॉमर्स चूज करें। बात करें मैथ की तो बहुत बच्चों का मैथ मजबूत रहता है 10th में, वो सोचते भी हैं कि हम क्यों ना मैथ ले लें, बट आपकी गलत भूल है कि आप मैथ को सोच करके मैथ ले रहे हैं। आपके पास आपकी उतनी ही पकड़ साइंस में भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन दोनों सब्जेक्टों में दो कंपलसरी कॉमन सब्जेक्टों की बात की जाए तो आपको कौन सा होता है, कहा जाए तो आपका भौतिक विज्ञान। कौन सा होता है, भौतिक विज्ञान, और ये क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ये दोनों आपके विज्ञान के पार्ट हैं। ये आपके दोनों किसके पार्ट हैं, विज्ञान के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों को भी समझना है। ये मत भूलिएगा कि मैं मैथ ले जा रहा हूँ तो आपका मतलब फिजिक्स और क्या कहते हैं केमिस्ट्री, कहने का मतलब दोनों विज्ञान के ही पार्ट हैं। और तीसरा पार्ट होता है जीव विज्ञान, जो कि दोनों में से चूज करना पड़ता है आपको, जीव विज्ञान लेना है या गणित लेना है। तो ये मत भूलिएगा कि गणित ले लेंगे तो हमको केवल गणित मिलेगी, हिंदी किस मिलेगी, आपको भौतिक विज्ञान भी रहेगा, उसमें रसायन भी रहेगा। हाँ,
एक कंपलसरी आपको सुविधा जरूर रहेगी कि यदि मैथ लेते हैं तो आपका बायो चला जाएगा, यानी मतलब जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान लेते हैं तो आपकी मैथ चली जाएगी। बट समझिए, आपका जो गणित सब्जेक्ट होता है, यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपकी थोड़ी भी बहुत पकड़ है, तो आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको साइंस में रुकना क्यों? मैथ और कहने का मतलब आपका फिजिक्स दोनों एकदम अटैच सब्जेक्ट है, और थोड़ा सा ही अलग सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, बट वो भी एकदम इजी सब्जेक्ट माना जाता है, कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप अभी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहे होंगे, तो आपको ट्यूशन के अलावा कम से कम 3 घंटे 4 घंटे इतनी मतलब इस वर्ष भर साल भर इससे ज़्यादा भी आप मेहनत कर सकते हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको अपने इन सब्जेक्टों के लिए, मेन सब्जेक्टों के लिए जरूर दे देना। इंग्लिश भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ आप लें यदि आपकी अच्छी पकड़ है, पकड़ का मतलब ये है कैलकुलेशन आपका फास्ट है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं होती है, आप हर चीज़ को समझते हैं, क्या स्क्वायर होता है, क्या परसेंटेज होता है, क्या क्यूब रूट होता है, कैसे संख्याओं को विभाजित किया जाता है, ये आदि चीज़ें आपको पता है, कैसे एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होता है, एक्स का प्लस कैसे होता है, एक्स वाई से ऐड होता है नहीं होता है, आपको गुणनखंड अच्छा, कई चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 10th में उपयोगी होती हैं, और इन्हीं का यदि आपका अच्छा मजबूत होता है तो आपका जो स्कोर रहता है मैथ में 90 95 100 ऐसे ऐसे बच्चे लेके आते हैं। तो आपको समझना है कि मैथ तभी लेना है जब आप उतनी ही पकड़ साइंस में भी हो, और ये मत भूलना आप लोगों की तरह 90% आ गए तो मैथ ही ले लो। आपकी पकड़ और आपकी उसके प्रति लगन, यदि आपकी लगन है तो बिल्कुल 60% वाला भी बच्चा मैथ में 80% लाता है, 60% वाला बच्चा भी मैथ में 12th में अपना 80% बनाता है, और 90% वाला बच्चा भी 90% वाला बच्चा भी, ये जरूरी नहीं है कि 10th में 90% लाया है तो मैथ लेके वो 90 ही लाएगा, उसके इसमें फोकस करना पड़ेगा कि यदि देखो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 90% उसके आप उसने मेहनत की होगी, और उसको कम से कम 3 गुनी मेहनत इसको करनी पड़ेगी, तब जाएगा यदि वो 90 है तो 90 लेके आ पाएगा। तो आपका बायो है, सेम कहानी उसकी भी है, आपको सेम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, कुछ बच्चों का जीव विज्ञान कमजोर होता है, कहने का मतलब इसका बच्चे ट्यूशन नहीं मिल पाता है, बच्चे पढ़ते भी नहीं है और घर में भी ध्यान नहीं देते हैं, और भौतिक और जीव विज्ञान में लगभग ये दोनों कुछ करते हैं, लेकिन आप जीव विज्ञान में नहीं कर पाते, इससे आप 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबरों से अपने 75% से चूक जाते हैं, कभी कभी 60% से, कभी 80 कभी 90% से, ठीक है। तो यदि जिनका मैथ मजबूत है तो मेरी कंपल्सरी कहने का मतलब वो मैथ ही ले। मैथ का मायने का ये होता है, मैथ आप जानते हो कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को तेज करता है, मैथ एक आप ऐसा सब्जेक्ट है जो दिमाग को तेज करता है और पढ़ने की लगन को भी बढ़ाता है। क्यों? कि आपके पूरे दिनचर्या में मैथ का उपयोग किया जाता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है, बौद्धिक क्षमता का विकास मैथ के द्वारा ही होता है, यानी गणित इसीलिए सब्जेक्ट में लाई जाती है कि बच्चे का विकास कैसा है, बच्चा कितना सोच सकता है, इसके लिए किसी यूज किया जाता है, गणित यूज किया जाता है। और जीव विज्ञान को जानते हैं, किसी भी चीज के बारे में बताना या कुछ भी चीजें आदि जानकारी होना जीव विज्ञान, और भौतिक विज्ञान आपका जो होता है बाहरी जो चीजें जितनी होती हैं आपकी, लाइट है, उष्मा है, पृथ्वी के नीचे जितना है, खगोलीय विज्ञान, आज चीजें, रसायन आपका केमिकल से रिलेटेड होता है, जैसे कहने का मतलब पानी है, सोडियम है, आदि चीजें, एल्युमिनियम है, बहुत सारी चीजें होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी होती है, ये सब चीजों का वर्णन आपके रसायन विज्ञान में होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ना तो ये सब्जेक्ट कठिन है आपका, ना तो ये सब्जेक्ट है, ना तो ये, तो ना तो ये मत सोचिए कि मेरे 60% आए, ये मत सोचिए कि मेरे 90% आए। यदि आप थोड़ी भी और पकड़ रखते हैं तो मैथ लेने में एलिजिबल है, और मैथ एलिजिबल का मतलब ये तो एलिजिबल तो आप है ही है, कहने का मतलब आप उस काम को कर सकते हैं, बट एक शर्त है, आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। यदि आप सोचें कि मैं मैथ ले लेता हूँ, तो 90% वाला बच्चा भी मैथ लेता है, और आप भी 60% के हैं और 90% वाला बच्चा, दोनों लोग मैथ लेते हैं, कहने का तात्पर्य यदि ये पढ़ता है तो जरूर है कि 90 लेके आएगा। यदि आप उसकी सोच में लेते हैं कि मेरा दोस्त है और 90 लिया है, 90 लेके आया है और मैथ लिया तो मैं भी लूँ, मत सोचिएगा, क्योंकि दोस्त जितनी मेहनत करता है आपको उसको बराबर ही मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप उसको ये सोचते हैं तो 90% ले आया है तो हमको भी इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उससे हम भी ज्यादा या उसके बराबर तो लेके ही आए। एक बात ध्यान रखिए, किसी का पीछा मत करिएगा, क्योंकि पीछा करने वाला हमेशा पीछे ही रहता है, और हमें सबसे आगे सोचने वाला तो जरूर है कि सबसे आगे चला ही जाए, कन्फर्म बात है। इसलिए आप किसी भी बच्चे का पीछे मत करिए, आप सोचिए कि मैं यहाँ टॉप करूँ, और आप एक दिन टॉप करेंगे। तो कहने का तात्पर्य समझिएगा कि 90% हो 60% हो, तो आपको मैथ
ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हैं। पढ़ने के बारे में आप 4 घंटे 5 घंटे दीजिए, कर सकते हैं, बराबर कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट कला शास्त्र की तरफ भी जाते हैं, तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो परसेंटेज बेस पे सब्जेक्टों को चुनाव करते हैं, तो परसेंटेज बेस पे अपने सब्जेक्टों का चुनाव बिल्कुल ना करें। और कॉमर्स आपकी अकाउंटेंट से रिलेटेड होता है, बैंकों के क्षेत्र में आता है, व्यापारिक कहने का मतलब आदि कमर्शियल आदि चीजें होती हैं, इन चीजों में जगह आता है, तो कुछ बच्चे इनको भी लेते हैं और अच्छा सब्जेक्ट भी माना जाता है। पर आप ध्यान रखिए कि आपको अगर बैंक की तैयारी करनी है तो आप कॉमर्स लीजिए, यदि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो कोई विशेष सब्जेक्ट खास नहीं माना जाता है, और है भी, लेकिन जो तैयारी करता है अच्छा अच्छा मतलब कार्यवाही काम में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें इसमें भी हैं, मिलती हैं। और आपका आर्ट क्लास है जिसमें आईएएस आईपीएस हर चीजें भी बच्चे बनते हैं। और हाँ, क्या होता है कि आर्ट लेने के बाद बच्चे जो होते हैं अपने आप को स्वतंत्र फील करते हैं। स्वतंत्र फील करने का मतलब चलो हमारे 60% 50% टेंथ में आए थे, चलो अगर थोड़ा पढ़ते रहेंगे, आएंगे 2 महीना पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बंद कर देते हैं, एक बार आया, फिर 2 महीने पढ़े, फिर इसी तरह 12th का जब रिजल्ट बोलता है बोलते हैं सर मेरे बच्चे 69 मेरे 70 मेरे 66, क्यों? बच्चे पढ़ते रहे हैं, इसका रिजल्ट बन नहीं पाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 90 92 भी लेके आते हैं, तो वो पढ़ते हैं, वो तभी तो लाते हैं। बट इसमें क्या होता है, बच्चे ट्यूशन की उपलब्धता महसूस नहीं करते हैं, और अधिकतर टीचर ट्यूशन वाला मिलता भी नहीं, कहीं पढ़ाते भी हैं, कोई नहीं भी मिलते हैं। तो बच्चे यहाँ बहुत अटकते हैं। तो इनकी बात किया जाए गणित और जीव विज्ञान की, मैं बता भी चुका हूँ इसके पहले, एक बार और भी बता दे रहा हूँ। गणित और जीव विज्ञान का चुनाव केवल एक ही सब्जेक्ट कीजिएगा, ओनली फॉर अपनी स्टडी टाइम में, स्टडी टाइम। यदि आपका पढ़ने का समय कम से कम 4 घंटा मान के चलिए, आप मैक्सिमम 4 घंटा, 3 घंटा 3.5 घंटा पर डे देना पड़ेगा, वो भी ट्यूशन को छोड़कर। 4 घंटे यदि आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा कवर करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में होता है बस सब्जेक्ट नहीं समझ में आते, धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे। बट एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब कोई भी चीज हो, आपकी टेंथ में उतनी अच्छी समझ में चीजें नहीं आती हैं, हम रटकर पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, हमारा इससे बड़े उद्देश्य होता है हमसे बनने लगे कुछ। इलेवंथ में हर सब्जेक्ट का आपका अलग अलग ट्यूशन होता है, आपके अलग अलग टीचर होते हैं और सब्जेक्ट को समझाते हैं। कोई भी चीज छोटी भी हो, आप वहाँ से नहीं डर नहीं, बराबर टीचरों से आप पूछिए, हर चीज का दूसरे की स्टूडेंट तक में आपको उतना नॉलेज नहीं मिल पाता है। आप एक रटने की प्रक्रिया में अपने 90 91 93 जितने भी मार्क्स लेके आते हैं, उतना नॉलेज तो नहीं हो पाता, होता है उतनी गहराई तक आपको नहीं पता होता है। तो कहने का मतलब है कोई भी सब्जेक्ट ले और टीचर से आप पूछे जरूर कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि यदि पहले से ही आप पहली क्लास दूसरी तीसरी क्लास से ऐसी चीजों में करने लगेंगे तो आप 1-2 महीने बाद उस सब्जेक्ट एकदम आपको आसान नहीं लगेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें समझ में आती है। तो हमारा जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उन चीजों का विकास ऑलरेडी हो चुका होता है। यदि छोटी चीज समझ में नहीं आएगी तो कैसे हम बड़ी चीजों कर पाएंगे? तो देखिए आप गणित है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, तो आप इन दोनों सब्जेक्टों को कमजोर भी मत समझिए, बहुत बिल्कुल भी कुछ बच्चे सोचते हैं मैथ है ना हो पाएगी, लेकिन नहीं, यदि आप थोड़ा भी कैलकुलेशन सही है, आप थोड़ा सा भी करने की क्षमता रखते हैं, तो आप इन दोनों सब्जेक्टों में महारत हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं और इन सब्जेक्टों से किया हुआ बंदा से कोई भी हो, कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं जरूर सक्सेस होता है, और ये भी सब्जेक्ट कम नहीं है, बट इसको तो नहीं आप वो नहीं दे पाता है, क्यों? तो पढ़ता ही नहीं है। और बाद में कुछ बच्चे होते हैं जो 11 12 के बाद फिर आते हैं आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी यूपीएससी आदि की तैयारी करते हैं और पढ़ते भी हैं, बट यहाँ के बाद यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं पर यहाँ से आप यहाँ नहीं जा पाते हैं। तो आपका दोनों अच्छा सब्जेक्ट होता है और आर्ट भी आपका सब्जेक्ट बढ़िया है, इसका ये लगन हो तो मेरे को आईएएस बनना, आईपीएस बनना, एमपीएससी यूपीएससी आज एग्जाम दिया करना है, तो बढ़िया मेहनत और लगन से पढ़े, हर उसको मतलब कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे समय दे और वो एक दिन अच्छा रिजल्ट ले आ पाएगा, वो बिना ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा उसको। तो बच्चे के लेते सप्लीमेंट्री होती है तो आर्ट लेते हैं, फेल होने के बाद दोबारा एग्जाम देंगे, कुछ भी करेंगे, 1 साल 2 साल पास होंगे तो आर्ट लेते हैं, क्यों? इसको सोचते चलो पास कर दें, क्यों लिख देते हैं जो मन किया, चलो हो गया, जो भी थोड़ा बहुत बना थोड़ा बहुत नहीं बना तो उसके रिगार्डिंग कुछ नंबर मिलेंगे 30 40 50, उतने भी खुश रहते हैं। तो यदि आपको मजबूत होना है, मजबूत होना आपको समझना है, तो ये सब्जेक्ट आपकी अच्छी तरह से मेहनत करवाएगा, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा सब कुछ, क्योंकि आप 3 घंटे ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ने के बाद आप कोई डर रहता है सब्जेक्टों के प्रति, यहाँ तो आप स्वतंत्र हैं, ना तो आपको कोई कहने वाला है
कोई टीचर कि आप कोई सब्जेक्ट याद करके आना ना कुछ। स्कूल में बोला जाता है लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में बोला जाता है और बच्चे ध्यान नहीं देते, जब ध्यान नहीं देते हैं स्वतंत्र रहते हैं, बाद में रिजल्ट कुछ बस आता। देखिए साल भर यहाँ बच्चा ट्यूशन पढ़ता 8 महीने 7 महीने, उसका रिजल्ट होते 92 97 95 98 ऐसे फिर इनका आता है। और इनका जब देखा जाता है 60 to 70 80 बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा 80 90 लाता है, जो एकदम पूरा अगर सोचता है कि कल ना कुछ न कुछ करना है, तो यहाँ पे अच्छे बच्चे हैं। तो आप बिल्कुल एक बात में जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके साथ दूसरी बात भी, एक बात ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव अपने परसेंटेज को देखकर मत करें, अपने लगन और उसमें कर जानने की कुछ ख्वाहिशों को देखते हुए ही करें, अन्यथा अपने आपका जो इच्छा करे वो लें, ठीक है। बट दूसरी बात ये, यदि आप मैथ या जीव विज्ञान लेते हैं तो आप 3.5 से 4 घंटे जरूर दीजिए। इससे कम आप में सोचिए, मैं तो कहता हूँ ठीक है आप ले लेंगे 60% से, और बाद में मैथ लेके आप 50 और 60% आएंगे तो आपके परसेंट नहीं है, तो फिर आपका आगे वाला बच्चा ज़्यादा अच्छा क्यों, क्योंकि वो तो बिना पढ़े ही ला रहा 60%, और आप पढ़ने के बाद भी 60% ला रहे हैं, क्या मतलब नहीं। आप ये सोचिए कि मैं मैथ लिया हूँ तो कुछ भी हो जाए, इससे अगर तो मेरे को लेके ही आना है 85 प्लस, इससे नीचे नहीं। 85 प्लस की हो सकती है। मीडियम बच्चे, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे जो मीडियम है, और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे बच्चे जो है मतलब पढ़ने को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो तो अच्छे भी जा रहे हैं 96 97, जितना गेन कर सकते उतना गेन करें। लेकिन इतना मीडियम की क्वालिटी का बच्चा जितना गेन करने की कोशिश करे 85 प्लस रहे, क्योंकि मैथ लिया है और मैथ करने के बाद 3-4 घंटे पढ़ा है, इसलिए कहने को 4 घंटे घर में भी समय दें तब उसमें रिजल्ट होगा। अब मैथ भी लें, जीव विज्ञान भी लें, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं गार्जियंस डरवाते हैं मैथ कैसे हो पाएगा, जीव विज्ञान कैसे हो पाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सब्जेक्ट वही है, पढ़ना आपको समझ पड़ेगा, बिना पढ़े आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट हो, चाहे जीव विज्ञान हो, वो अलग बात है कि आपको 40% 50% की खुशी मिलती है तो आर्ट से निकाले, मैं तो पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल मेरे यहाँ की, पर यहाँ नहीं मिली खुशी आपको 50% में, क्यों, क्योंकि आपने 3 घंटे समय एक साल पूरा किया, दूसरे साल में किया और घर में भी पढ़ा, इतना मतलब देखिए सब कुछ लगता है, ट्यूशन का फीस है वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो आती हैं, और इन चीज़ों में पढ़ना भी सब कुछ करना पड़ता है, और यहाँ कुछ होता भी नहीं है। इसके बाद 50% बच्चे खुश रहते हैं, कहने का मतलब सब्जेक्ट बुरा नहीं है, पढ़ते लोग नहीं, जब पढ़ते नहीं तो रिजल्ट कैसे होगा, रिजल्ट इसलिए। और यहाँ सब्जेक्ट ये भी बुरा नहीं है, यहाँ टीचर हैं पढ़ाते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं जरूर है 90 से 90% जरूर लाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एक बार दोबारा वीडियो को देखें, यदि कोई भी दिक्कत डाउट आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।